गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो कॉमर्स। आप सभी का दिल से, हृदय से जीरो कॉमर्स में स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ईश्वर की प्रसाद ग्रहण करके बहुत ही अच्छे होंगे और भविष्य में भी अच्छे रहेंगे। आज का विषय है, चूँकि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही रोज नामचा एनालिटिकल रोज नामचा प्रविष्टियाँ जब ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जिसमें से हमने 40 एंट्री आपको दिया था, जो बेसिक 40 एंट्री था, वो 40 एंट्री पिछले वीडियो में यानी 2 वीडियो में ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। तो पिछले के जो 2 वीडियो है, अब कहना ये है कि अब आता है हिसाब बनाने की बारी। हम जर्नलाइज कैसे करते हैं, किसी भी लेन देन का जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि मेरे पास एसके सिंह का क्वेश्चन है, यानी एसके सिंह का अकाउंट जो बहुत ही अच्छी अकाउंट है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि राजस्थान में भी इस बुक्स की लोकप्रियता है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत यानी कॉम्पिटिटिव व्यू से इस पुस्तक को बनाया गया है और उसी से मैंने क्वेश्चन को निकाला है। जो पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1 का ए, ये एसके सिंह जो अकाउंट्स लिखे हुए हैं उन महाशय का ये प्रॉब्लम 1 आज हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज मैं एसके सिंह को चरण स्पर्श करते हुए, आज उनकी राह पर चलते हुए मैं शुरू करता हूँ ईश्वर का नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर, कि मुझे बड़ी से बड़ी कामयाबी इसमें दे, बच्चे को बेटर से बेटर समझाने के लिए मुझे शक्ति दे, मुझे साहस दे कि मैं आप सभी को बेहतर आपके लिए कुछ कर सकूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम 1 का ए जो एसके सिंह के बुक से लिया गया है। पहला कहता है, प्रॉब्लम 1 जो है क्या लिख रहा है, इसका हेडिंग है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। निम्नलिखित लेन देनों का आपको जर्नल प्रविष्टियाँ क्या करना है। ठीक है। अब सवाल नंबर 1 है, सवाल 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है। खूब बारीकी से इसको देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको वर्ड पर कमांड होना चाहिए। अकाउंटिंग जो वर्ड होता है उस वर्ड मीनिंग पर आपको कमांड होना चाहिए, है ना। तब जाके आपको प्रश्न का हिंदी आपको समझ में आएगा। यदि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों आप बेटर समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम प्रश्न समझने का कोशिश करेंगे कि प्रश्न कहता क्या है ना। तो आपको अकाउंट्स अच्छे ढंग से, है ना, जर्नल अच्छे ढंग से बनाने में कामयाबी मिलेगी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख। यानी अमित ने 3 लाख रुपया नगद लगाकर व्यवसाय शुरू किया। इसका हिंदी ये होगा। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि अमित ने व्यवसाय शुरू किया है। दूसरा है अमित ने ही माल को खरीदा है नगद। तीसरा है अमित ने ही माल को 50,000 नगद बेचा है। चौथा है अमित ने ही क्या करा है, कंप्यूटर खरीदा है अपने व्यवसाय के लिए। ठीक है। उसके बाद पेड सैलरी, और जो सैलरी वेतन है ना, वह अपने कर्मचारी को अमित ने ही दिया है। तो कहने का सारांश है, यह किसके बही में हम लोग बना रहे हैं, तो अमित की बही में, चूंकि अमित ने व्यवसाय शुरू किया था। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते कहाँ है, जरा इसको देखेंगे। एक जर्नल का फॉर्मा है, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमित यहाँ डाल देंगे। ठीक है।
अब हम चलते हैं, चूँकि पहले के फॉर्मा आपको बताया गया था कि जर्नल के फॉर्मेट क्या होता है, सीरियल नंबर या डेट पार्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट होता है, ठीक है। तो इसको हम बाद में मेंशन करेंगे, इसमें पहले हम शुरू करते हैं बनाने का तरीका। इसको बनाएंगे कैसे? तो अमित ने व्यवसाय शुरू किया 3 लाख रुपए लगाकर। तो हर एक प्रश्न में 2 या 3 आइटम निकलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे, 2 या 3 जो भी होगा आइटम्स निकालेंगे। मीन्स आइटम्स का मतलब ये होगा कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से संबंधित जो आइटम होते हैं, जो मदे होते हैं, उस मदों को छांटना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो मद क्या है, इसमें से कौन सा मद निकलेगा और ये बनेगा कैसे? तो पहला यहाँ पे एक देख रहे हैं कैश, तो एक कैश हो गया आपका, मद हो गया, है ना। दूसरा क्या है कि यानी कैश जब व्यवसाय में लगाए हैं तो कैश ही आपको कैपिटल का निर्माण करेगा। क्या चीज़ का निर्माण करेगा? कैपिटल का, ठीक है। क्योंकि पूंजी लगाना एक पूंजी इन्वेस्ट करने के बराबर होता है, ठीक है। यानी कैश लगाना व्यवसाय में एक कैपिटल का जो है यानी कि निर्माण करता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें से 2 आइटम निकलेंगे। एक निकलेंगे कैश, 1 नंबर का वर्किंग देखिए जरा, कैश, और दूसरा निकलेंगे कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। तो कैश जो होता है यह रियल अकाउंट का आइटम है और कैपिटल जो होता है ये पर्सनल अकाउंट का आइटम है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि रियल के 2 नियम और पर्सनल के भी 2 नियम, क्या गोल्डन रूल्स का। तो पहला जो नियम है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब व्यवसाय में आप कैश लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा, व्यवसाय में कैश कम्स इन होगा कि गोज आउट होगा? तो कम्स इन होगा। क्या होगा? कम्स इन। जब कम्स इन होता है व्यवसाय में कैश, या घर में या पॉकेट में या कहीं भी यदि आता है तो कैश क्या होगा? यह डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। दूसरा कैपिटल, ये पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के भी 2 नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द, मतलब डेबिट उसी को करना है जो रिसीवर होगा और क्रेडिट उसी को करना है जो गिवर होगा। ध्यान समझिएगा, ई डी आर मान लेते हैं सी आर। तो डेबिट में वही पर्सनल अकाउंट का आइटम लिखाएगा जो रिसीवर होगा और क्रेडिट में वही पर्सनल अकाउंट का आइटम लिखाएगा जो क्रेडिट होगा, क्या होगा? जो गिवर होगा, सॉरी, जो गिवर होगा। तो सवाल उठता है कि कैपिटल क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? तो थोड़ा कॉमन सेंस भी हम अप्लाई कर लेंगे। 2 आइटम में यदि कैश डेबिट हो गया तो कैपिटल ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अर्थात यानी कैश पूंजी का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? पूंजी का निर्माण करता है, ठीक है। तो अपने व्यवसाय में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, अपने व्यवसाय में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अमित ने स्टार्टेड किया बिजनेस, तो कैश को डेबिट करके अमित को क्रेडिट नहीं करेंगे। हम कैश को डेबिट करके अमित को क्रेडिट नहीं करेंगे, तो अमित की जगह पर हम क्या करेंगे? कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अब आइए इसमें हम क्या डालेंगे, ये फॉर्मेट है, डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट और 2 क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट है, बिंग लिखेंगे, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹3 लाख, यहाँ लिख देंगे, मैंने बिंग लगाकर प्रश्न उतार देते हैं, ठीक है। तो व्यवसाय आपने शुरू किया, अमित ने स्टार्ट किया है 3 लाख से,
मान लेते हैं कि अमित आप ही है, ठीक है। तो एक डेबिट में 3 लाख हो गए और कैपिटल के सामने क्रेडिट में यहाँ लिखना है। कैश डेबिट है ना, तो डेबिट है तो डेबिट में लिखा गया अमाउंट। आई कैपिटल क्या है, क्रेडिट है, क्योंकि 2 लगा हुआ है, तो क्रेडिट ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो यहाँ पे लिखाएगा 3 लाख। ठीक है, चलिए ये पहला एंट्री हो गया। अब चलते हैं दूसरा एंट्री, जरा ध्यान देंगे। दूसरा क्या कहता है, बाउट गुड फॉर कैश ₹40,000, यानी अमित ने नगद माल खरीदा है। कितना रुपए का खरीदा है, 40,000 का। बाउट माने क्या होता है, खरीदना। गुड्स माने क्या होता है, सामान। फॉर कैश माने क्या हो गया, नगद हो गया। तो अमित ने 40,000 रुपए का नकद सामान खरीदा। अब चलिए इसमें से 2 आइटम निकालेंगे। एक निकलेगा, ये चलिए 1 नंबर का हो गया। अब आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर जो है इसमें से 2 आइटम निकलेगा। एक निकलेगा कैश, ध्यान समझिएगा, हम आगे पीछे कहीं भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कैश निकालेंगे, एक होता है बॉट। बॉट मीन्स क्या होता है, खरीदना, ठीक है, ठीक है। गुड्स माने क्या होता है, सामान। तो इसको हम बॉट को परचेज भी लिख सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, बाउट की जगह पर परचेज, परचेज निकालेंगे, ठीक है। अब जरा इसको देखिएगा, कैश जो होता है रियल अकाउंट है, अब परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के 2 सूत्र, यानी 2 गोल्डन रूल्स हो गया, और परचेज का नॉमिनल अकाउंट के भी 2 गोल्डन रूल्स हो गया, ठीक है। मैंने 2 नियम इसके लिए भी, 2 नियम इसके लिए भी। पूर्व के वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, आप देख सकते हैं वीडियो जाके। अगर डाउट हो तो आप देखिए मेरे वीडियो को, आपको समझ में आएगा। सब मैंने दिया है, सारा थ्योरी मैंने कराया है, कहीं से भी आपको छोड़ा नहीं है। तो अब आता है कि जब सामान आप खरीदेंगे, परचेज करेंगे, जब ये नॉमिनल अकाउंट है, तो सामान खरीदना आपके लिए क्या है, खर्चा होगा, खर्चा हानि होगा। तो खर्चा हानि को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं। यानी डेबिट उसी को करना है जो खर्चा और हानि हो, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ठीक है। तो परचेज को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। यहां देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, एक जर्नल एंट्री हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे परचेज, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और 2 लिखेंगे हम लोग क्या, कैश अकाउंट, चूंकि नगद आपने खरीदा है। अभी कैश क्यों क्रेडिट हुआ इसके लिए मैं बता रहा हूं। बिंग हम डॉट 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 करके प्रश्न उतार देंगे और इसको घेर देंगे लास्ट में। अभी ध्यान से थोड़ा देखेंगे, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के 2 गोल्डन रूल्स होते हैं, एक होते हैं डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। तो सामान जब आप खरीदेंगे कोई वस्तु, तो कैश कॉम्स इन होगा कि गोज आउट होगा। कोई भी वस्तु खरीदो तो आप दुकानदार को क्या देते हैं, कैश देते हैं कि नहीं देते हैं। तो आपके पॉकेट से कैश आता है कि जाता है, तो जाएगा, यानी जाता है। तो कैश क्या होगा, गोज आउट हो जाएगा। क्या होगा, गोज आउट होगा। तो गोज आउट होगा तो क्या हो जाएगा, ये कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट नहीं होगा। क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ 2 लगा दिए, कैश लिख दिए, अकाउंट लिख दिए, है ना। क्रेडिट यहाँ नहीं लिखिएगा भूल कर भी, क्योंकि अगर क्रेडिट लिखेंगे तो 2 नहीं लिखेंगे, और 2 लिख दिए तो क्रेडिट नहीं लिखेंगे। और कैश अकाउंट अगर क्रेडिट लिखते हैं तो जब 2 नहीं लिखिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस सब को लेजर में पोस्टिंग किया जाता है ना, इसी से लेजर बनता है। तो इसलिए हम लोग 2 लिख दिए, मतलब क्रेडिट हो गया। कैश अकाउंट लिख दिए, और उसके बाद पैसा जितना होगा चढ़ा देंगे। कितना का पैसा था, देखिए जरा, 40,000 का लेन देन था। 40,000 रुपये हम डेबिट में चढ़ा देंगे और 40,000 क्रेडिट में। खूब बढ़िया समझिए। चलिए अब सवाल उठता है नेक्स्ट। नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है, पहले हम इसको क्या करेंगे कि घेरा को
इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये जर्नल का नियम होता है। सीरियल नंबर कितना था? 1, तो 1 दे दीजिए। सीरियल नंबर कितना था? 2। इसमें डेट भी लिख सकते हैं, सीरियल नंबर भी। तो यह डिपेंड करता है कि डेट वाला क्वेश्चन दिया है कि सीरियल नंबर वाला, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सोल्ड गुड फॉर कैश ₹50,000। 3 नंबर क्या कहता है ना? जरा 3 नंबर देखेंगे। लिख रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। मतलब अमित ने 50,000 रुपये का नगद सामान बेचा। ठीक है। सेल्स का तीसरा रूप है वर्ब का, जैसे गवर्नमेंट गॉन होता है। ठीक है। तो इस सोल्ड लिखा हुआ है, तो इसको हमको सेल्स समझना है। समझने के लिए तो फॉर कैश है ना, इस अंग्रेजी का जो है रूप स्वरूप होता है फॉर कैश, यानी 50,000 रुपये का नगद माल बेचा अमित ने। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से 2 आइटम निकालना है। एक निकलेगा कैश और एक निकलेगा क्या? सेल्स। ध्यान समझिएगा, एक कैश निकलेगा और एक निकलेगा सेल्स। कैश कौन सा अकाउंट का है? पहले आइटम को पहचानिए। यह रियल अकाउंट। समर हल्ला हो रहा है, बदमाशी नहीं। सेल्स कौन सा अकाउंट है? तो सेल्स हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, खूब ध्यान समझिएगा। तो जब माल हम कहीं बेचते हैं, सामान बेचते हैं, यहां पे लिखा हुआ है सामान जब बेचेंगे नगद, तो आपके पास कैश कॉमसिन होगा कि गोज आउट होगा? तो कैश क्या होगा? कॉमसिन होगा। कोई भी सामान बेचिए तो कैश आपके पास आता है, तो कैश कॉमसिन हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। गोज आउट नहीं हो रहा है। खरीदने के समय गोज आउट होता है, ध्यान रखना है। बेचेंगे तो कॉमसिन होगा और खरीदेंगे तो गोज आउट होता है, इतना ध्यान रखिएगा। कैश क्या हुआ? कॉमसिन हुआ, इसलिए डेबिट हो गया। और सेल्स जो है नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के 2 गोल्डन रूल्स कहता है। एक होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस और दूसरा होता है क्रेडिट ऑल गेन्स इनकम। तो जब खर्चा हानि होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, वह आइटम को डेबिट करेंगे। और जब लाभ आय होगा तो वह आइटम क्रेडिट होगा। अब जरा समझते हैं कि सेल्स हमारे लिए खर्चा है कि आमदनी है। सामान बेचना, कोई भी आदमी सामान बेचता है तो अक्सर प्रॉफिट कमाता है ना? आप प्रॉफिट कमाने के लिए व्यवसाय करते हैं। होता है कभी कभी आपातकाल की स्थिति में कंपनी कारखाना बैठ जाती है, चाहे तालाबंदी हो गया तो लॉस हो जाता है, लेकिन अक्सर प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट कमाने के लिए ही सारा दुनिया पड़ी है ना? बिजनेस व्यवसाय सारा जो होर लगी है, यह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही खोला जाता है। तो सेल्स जो की है आपने, तो सेल्स आपके लिए क्या आया है? कैश लेकर आया है। तो हो गया ना भाई प्रॉफिट। सेल्स से माल सामान आप बेचे हैं तो कैश आपके पास आया है, निश्चित है कि खजाना भरेगा, तो ये आपके लिए सेल्स क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेल्स जब प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। खर्चा हानि नहीं होगा। परचेज करते तब खर्चा हानि होता, लेकिन आप बेच रहे हैं तो आपके लिए लाभ आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ आय हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे? फॉर्मेट में डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए डाल देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या डालेंगे? सेल्स अकाउंट। बन गया ये भी। हम बिंग लगा देंगे और लिख देंगे नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हो गया, बन गया। चूंकि लेन देन कितना का है, ध्यान देंगे 50,000 का। कितना का है? तो 50,000 हम क्या करेंगे? 50,000 डेबिट में डालेंगे
कैश के सामने, फिर सेल क्रेडिट है, 2 लगा हुआ है इसलिए क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट में 50,000 डालेंगे। ठीक है, अगर इसी में से डेबिट में डाले क्रेडिट में नहीं डाले तो आपका जर्नल गलत हो जाएगा। पैसा डेबिट में भी डलाता है और क्रेडिट में भी डलाता है, क्योंकि इसी से लेजर पोस्टिंग होता है। अब 3 नंबर हो गया। चलिए अब चलते हैं चौथा एंट्री। चौथा क्या कहता है? परचेज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस। ध्यान समझिएगा, ऑफिस के लिए नहीं कह रहा है, आपने व्यवसाय के लिए करा है। क्या करा है? व्यवसाय के लिए करा है। व्यवसाय के लिए आपने क्या खरीदा है? तो कंप्यूटर खरीदा है। अब ध्यान समझिएगा, व्यवसाय जब आपने करा है तो व्यवसाय में लगाने के लिए कंप्यूटर खरीदा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से कितने आइटम निकलेंगे? तो 2 आइटम इसमें से भी निकालेंगे। एक निकलेगा कंप्यूटर, खरीदेंगे। क्या खरीदा? तो कंप्यूटर खरीदा। ध्यान समझिएगा, तो खरीदना एक भाषा है, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते ही हैं। जैसे कलम खरीदना, स्टेशनरी खरीदना, कॉपी खरीदना, बुक्स खरीदना, है ना। आप क्या करते हैं कि सब्जी खरीदिए, वेजिटेबल जो भी है, या सॉफ्टवेयर खरीदिए, या कंप्यूटर खरीदिए, टीवी खरीदिए, रेफ्रिजरेटर खरीदिए। और एक और ध्यान देना है, जब खरीदने के क्रम में वस्तु का नाम दिया हो, क्या चीज़ का नाम दिया हो? पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें वस्तु का नाम नहीं था, सीधे दिया था सामान। तो सामान क्या? कोई भी सामान हो सकता है, इसीलिए गुड्स की जगह पे हम लोग परचेज डाले थे। ध्यान समझिएगा, लेकिन ई वाले प्रश्न में स्पष्ट कहा है परचेज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस, यानी अमित ने कंप्यूटर खरीदा है अपने व्यवसाय के लिए। ठीक है, कितना रुपए का खरीदा है? 30,000 का। खूब ध्यान समझना है। तो 30,000 का अमित ने जब कंप्यूटर खरीदा है तो निश्चित है कि कंप्यूटर व्यवसाय में कॉमसीन होगा, क्योंकि यह कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब चलते हैं आइटम निकालते हैं, इसमें से 2 आइटम। ध्यान समझिएगा, परचेज, परचेज मतलब क्या खरीदा था? कंप्यूटर। सामान का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब खरीदेंगे तो कैश निश्चित है कि आपके हाथ से या आपके व्यवसाय से या घर से जाएगा। दूसरा आइटम निकलेगा कैश, है ना। कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है? रियल, चूंकि यह संपत्ति है, और जितना भी संपत्ति होता है वह सब रियल अकाउंट से ही, रियल अकाउंट में ही बिलोंग करता है। ध्यान दीजिएगा, कैश, ये कैश हो गया रियल। खूब बढ़िया समझिएगा, खरीदना, क्या खरीदे? तो कंप्यूटर खरीदे। अब यहां परचेज का कोई काम नहीं है, क्योंकि वस्तु का नाम दिया हुआ है। वस्तु का नाम दिया रहेगा तो हम वस्तु का नाम ही लिखेंगे। ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर आपने खरीदा है, तो कंप्यूटर रियल अकाउंट है, तो ये कॉमसिन होगा। क्या होगा? कॉम्स इन, यानी व्यवसाय में ये आएगा। तो क्या होगा? इसको हम क्या करेंगे? कॉमसिन होगा तो इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। अब आइए कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो कोई भी वस्तु खरीदेंगे, चाहे संपत्ति हो चाहे एसेट्स हो, तो कैश गोज आउट होगा कि कॉमसिन होगा? तो कैश आपका गोज आउट होगा, गोज आउट होगा। तो जब कैश आपका गोज आउट होगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा बच्चे? क्रेडिट। अब बना लीजिए, कंप्यूटर को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट डालेंगे, कॉमसिन होगा, और कैश गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम यहां पे डालेंगे। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। being purchased a computer
फॉर कैश, फॉर कैश। चलिए पैसा जो है ध्यान से समझिए, पैसा कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपये का आपने कंप्यूटर खरीदा है, 30,000 डेबिट में डालेंगे और 30,000 क्रेडिट में डाल देंगे। बन गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल से हम आएंगे। अब अगला क्वेश्चन लेकर, दो क्वेश्चन आपको कल से दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है चौथा, ठीक है। शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन। पेड सैलरी, क्या लिखा हुआ है? पेड सैलरी 5,000, यानी अमित ने अपने कर्मचारी को 5,000 रुपये सैलरी के रूप में भुगतान किया, ठीक है, चूंकि अमित ने व्यवसाय शुरू किया था। तो अब इसमें क्या आइटम निकलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें दो आइटम निकलेगा, एक निकलेगा सैलरी, आप भुगतान करना पेड, तो क्या कैसे ना आप भुगतान करेंगे, एक निकलेगा कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का आइटम है। कैश कौन सा अकाउंट का आइटम है? तो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। ध्यान समझेंगे। तो सैलरी जब नॉमिनल अकाउंट के आइटम है तो नॉमिनल अकाउंट के दो गोल्डन रूल्स होते हैं और रियल अकाउंट के भी दो गोल्डन रूल्स होते हैं। तो सैलरी का पहले नॉमिनल अकाउंट का समझ ली। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स इनकम। क्रेडिट उसी को करना है जो लाभ आय होगा और डेबिट उसी को करना है जो खर्चा हानि होगा। तो अमित ने जब सैलरी दिया कर्मचारी को, तो अमित के लिए सैलरी क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब आते हैं कैश पर, चूंकि क्रेडिट इसमें नहीं होगा, चूंकि एक ही होगा, या तो डेबिट ना तो क्रेडिट। दूसरा कैश, कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। जब आप सैलरी अमित भुगतान करेगा, चाहे आप भुगतान करोगे, है ना, मान लीजिए कि आप अमित हैं, तो आप सैलरी भुगतान करोगे तो कैश कॉमसिन होगा कि गोज आउट होगा? निश्चित होगा कि कैश गोज आउट होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा, है ना। कैश क्या हो रहा है यहाँ? गोज आउट, गोज आउट हो रहा है। तो गोज आउट होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डाल देंगे इसी एंट्री को। तो सैलरी आपके लिए खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू लिख दीजिएगा कैश अकाउंट। नरेशन में बीइंग लगाएंगे या फॉर लगा के भी बनाते हैं, बीइंग या फॉर लगा के कुछ भी कर सकते हैं, है ना। सैलरी पेड रुपीज, सैलरी कितना का था थोड़ा देख ले। सैलरी 5,000 रुपये का था। कितना का था? 5,000। तो 5,000 हम क्या करेंगे, सॉरी 5,000 यहाँ डेबिट में डालेंगे और 5,000 क्रेडिट में डालेंगे, ठीक है। अभी बन गया। अब लास्ट में क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यही आपका क्वेश्चन था, बन गया ये पांचों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जर्नल जब कर लेते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता है हमको स्केल उठाना है। खूब जरा देख लीजिए अब, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन। अब स्केल उठाएंगे, स्केल उठाकर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले खाता को क्लोज करेंगे, नहीं तो अमान्य होगा, आप अकाउंट के अच्छे स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। पहले सिंगल लाइन, फिर उस पर उसके नीचे डबल लाइन, ठीक है। अब तब खाता क्लोज करेंगे, या ध्यान रखिएगा, डबल लाइन खींचने के बाद, ठीक है। हो गया। ये जो है अमाउंट हम जोड़कर कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे एक सिंगल लाइन ऊपर, नीचे एक सिंगल, फिर डबल, फिर खाता क्लोज। क्या लिखेंगे? टोटल आरएस, ठीक है। तो टोटल आरएस का मतलब डेबिट का टोटल कितना और क्रेडिट का टोटल कितना? 3 लाख है, 40,000, 50,000।
3 लाख कितना हो जाएगा? 90,000। और कितना हो जाएंगे? 10 इसमें से ले लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 4,20,000 और 5,000। 4 लाख कितना हो जाएंगे? 25,000। 4,25,000 डेबिट में और 4,25,000 क्रेडिट में। ये भी जोड़िएगा और ये भी जोड़िएगा। यदि आपका डेबिट और क्रेडिट का जोड़, डेबिट और क्रेडिट का जोड़ यदि आपका सही होगा, ध्यान समझिएगा, ये डेबिट का जोड़ और क्रेडिट का जोड़ यदि आपका सही है तो आपका हिसाब बिल्कुल सही है, आपका कहीं भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको ये पहला क्वेश्चन का आगाज किया और बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझाया गया। अब आपका फर्ज बनता है, आपका कर्म बनता है कि अपने दायित्व का निर्वहन करें और इसको ध्यान से मेरी इशारे और मेरे बातों को समझें और मेरे बातों पर मेरे चले, ठीक है। ऐसा समझा कर मैंने आपको बताया। अब आपको खुद निर्णय करना है कि आपके लिए अच्छा है या हम आपके लिए बुरे हैं, ठीक है। इसी के साथ अब विदा लेना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिए। प्यार मीन्स क्या होता है आपको तो पता ही है ना। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मेरे में जो खामियां है, जो कमी है, अगर कुछ छूट गया है तो मैं उसको सुधार करने का कोशिश करूंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू। विदा लेता हूं। आते हैं फिर अगली वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ धमाकेदार तरीके से। अगला क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।